स्टूडेंट्स, हम लोग अपने स्टूडेंट्स बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक करंट में पढ़ रहे हैं? हम लोग टिश्यू का टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट जो लेक्चर में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया था। उसके दो ब्रॉड कैटेगरीज पढ़े थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल एपिथेलियल में हमने पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स? देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, तो आपका मेन टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। तो क्या है आपका? ये तो मेन टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलो। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है कि इट इज अ एपिथेलियल टिश्यू बट इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। It is a epithelial tissue. It is a group of cells, but the cells are arranged not in a single layer. They are arranged in multiple layer of cells. तो पहला क्या लिखूंगी मैं? पहले मैं इसको समझूंगी। पहले मैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को समझूंगी, उसका इंट्रो लूंगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक लूंगी और उसमें मैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकती हूं, फिर मैं उसके टाइप्स के बारे में पढ़ूंगी। वही जैसे सिंपल चल रहा है, बस अब क्या मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगी, तो सिंपल की जगह स्ट्रैटिफाइड लगा दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपोज्ड ऑफ चलो इसको थोड़ा सा वापस लिख लेते हैं, क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ multiple layer of cells, composed of multiple layer of cells। ठीक है, अभी आप इसके शेप एंड स्ट्रक्चर पे मत जाना, अभी आप नॉर्मल देख लें। ठीक है, चलो ये तो क्या था? कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। अब हम क्या करते हैं? ये तो सिंपल एक लाइन का इंट्रोडक्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, जिससे कि हम डायग्राम के बेसिस पे सेल टू सेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। एपिथेलियल टिश्यू है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी। पहला पॉइंट क्या लिखूं मैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट। फाइन, डायग्राम बनाते जाओ, थ्योरी लिखते जाओ। सेकेंड पॉइंट को टिक मार्क कर देती हूं। देखते हैं क्या देख रहे हैं हम लोग। कोई भी शेप बना लो आप, एक से ज्यादा लेयर हो गई, चलो मैं 3 लेयर बना। एक से ज्यादा में तो कितनी भी हो सकते हैं, मल्टीपल तो कितनी भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा स्क्वामस लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मतलब अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट मीन्स आपके पास बेसल सरफेस, लोअर सरफेस और फिक्स्ड सरफेस है। ये मैं लिख लेती हूं, हैविंग बेसल, फिक्स्ड एंड लोअर सरफेस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें फ्री सरफेस कौन सी होगी? भाई आपके पास तो मल्टीपल लेयर्स हो गई ना, मतलब एक लेयर तो होगी सबसे बॉटम वाली लेयर, एक होगी सबसे लोअर मोस्ट बॉटम वाली लेयर जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगी। फाइन, अब उसके ऊपर की जो लेयर्स होंगी
तो जो लेयर सबसे एंड की लेयर हो जाएगी वो किसको फेस करेगी? ऑब्वियसली वो फ्री सरफेस को फेस करेगी। तो यहां पर अगर आप 3 लेयर्स की एक एपिथेलियल टिश्यू मानते हो तो ये आपका फ्री सरफेस हो गया और ये आपका बेसल सरफेस हो गया। अब जरूरी नहीं है मान लो 50 लेयर की हो, 50 लेयर की एक टिश्यू का पूरा एक ग्रुप है, तो जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर होगी, जो सबसे लोअर मोस्ट टिश्यू की लेयर है या सेल की लेयर है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठी हुई है, वो क्या होगी? डीपेस्ट लेयर। वो क्या है? डीपेस्ट लेयर। डीपेस्ट लेयर मतलब अगर ऊपर से कंसीडर करो तो सबसे नीचे वाली सबसे दबी हुई लेयर कौन सी होगी? सबसे डीप लेयर कौन सी होगी? वो वाली लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठी हुई है, वो वाली लेयर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठी हुई है। अब आप क्या करो, इसको उल्टा भी समझ सकते हो कि ये लेयर कौन सी है? ये स्टार्टिंग लेयर है। ये स्टार्टिंग लेयर है जिसको बेस बनाकर बाकी सारी लेयर्स क्या हुई है? गिव बर्थ हुई है। भाई कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेल में कोई डिवीजन हुआ होगा, उस डिवीजन से इसने इसको बर्थ किया, फिर इसमें डिवीजन हुआ होगा, इसने इसको बर्थ किया। जब तक सेल में डिवीजन नहीं होगा सेल का नंबर इंक्रीज नहीं होगा। सिमिलरली ये तो एक तरीके से ये लेयर क्या है? एक मदर लेयर बोल सकते हैं जो बाकी सारी लेयर्स को क्या कर रही है? इमर्ज कर रही है, गिव बर्थ कर रही है। किसी भी सेंस में समझ सकते हो। ऊपर से देखोगे तो जो लेयर सेल की जो फर्स्ट लेयर होगी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठी हुई है वो डीपेस्ट लेयर होगी, और अगर उल्टा देखो, नीचे देखो तो डीपेस्ट लेयर वो होती है जो कि एक मदर लेयर है, एक इनिशिएटिव लेयर है, एक इनिशियल लेयर है, फर्स्ट मोस्ट लेयर है, जिसके थ्रू बाकी लेयर्स क्या करेंगे? डिवीजन करके इंक्रीज होती जाएंगी। बात समझ में आई? और फ्री सरफेस कौन सा होगा? जहां पर जो लास्ट लेयर खत्म हो जाएगी उसके ऊपर अब कुछ भी नहीं है, मतलब उस लास्ट लेयर पे आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या है आपका? ये आपका बेसल सरफेस है, ये आपका बेसल सरफेस है, और ये आपका क्या है? फ्री सरफेस है। ये आपका क्या है? फ्री सरफेस है। तो इसको कैसे लिखूंगी स्टूडेंट्स में? देखो, बेसल सरफेस लोअर सरफेस है, लेयर ऑफ सेल just above the basement membrane, layer of cell just above the basement membrane is considered, step by step चल रहे हैं, is considered as the deepest layer या फिर मदर लेयर या फिर इनिशिएटिव लेयर, जो कि बाकी लेयर्स को क्या देगी? एक सहारा देगी कि आप मेरे ऊपर बैठ के डिवाइड करो और बढ़ते जाओ। अगर आपको स्ट्रेटिफाइड बनाना है, दैट मीन्स इट इज मैंडेटरी टू हैव मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल। मैंडेटरी मतलब होना ही चाहिए, अनिवार्य है सबसे ज्यादा, और इनिशिएटिव लेयर। ठीक है, ये तो क्या था? लोअर मोस्ट लेयर हो गई। अब आप मेरे को बताओ इसमें ये वाली लेयर कौन सी कंसीडर करोगे? ये तो टॉप मोस्ट लेयर हो गई, ये तो क्या हो गई आपके लिए? टॉप मोस्ट लेयर हो गई। तो थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड कॉम्प्लेक्स है तो कंपोनेंट्स भी बढ़ गए ना पढ़ने के लिए। टॉप मोस्ट लेयर मतलब उसके ऊपर खाली सरफेस है, उसके ऊपर फ्री सरफेस आ जाएगी, एंड यू आर अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इफ यू वांट टू डू। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मॉडिफिकेशंस पॉसिबल, मॉडिफिकेशंस पॉसिबल। ये लिखाऊंगी स्टूडेंट में, समझाने के लिए कर रही हूं। तो ये वाली कौन सी होगी? अरे भाई ये इंटरमीडिएटर या मिडल लेयर हो जाएगी ना, बीच की लेयर हो जाएगी, इंटरमीडिएट या फिर मिडल लेयर, इंटरमीडिएट या फिर मिडल लेयर। पॉइंट्स यहां से स्टार्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम और लिखें आगे, यहां से लिखते हैं स्टूडेंट्स, लेयर which is at the last or topmost layer
मीन्स अबव दिस लेयर, इस लेयर के ऊपर, मीन्स अबव दिस लेयर we having free surface on which modifications are possible, 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 on which modifications are possible. ठीक है, चलो अब बीच की लेयर, लेयर बिटवीन, अब ये लेयर एक लेयर भी हो सकती है और बीच में बहुत सारी लेयर्स भी आ सकती है ना, तो एक एस और लगा दो, लेयर या लेयर्स बिटवीन टॉपमोस्ट लेयर और डीपेस्ट लेयर, लेयर और लेयर्स बिटवीन टॉपमोस्ट लेयर और डीपेस्ट लेयर कौन सी हो जाएंगी स्टूडेंट्स, बताओ मेरे को, होंगी मिडल या फिर इंटरमीडिएट लेयर्स। बात समझ में आई? ठीक है, ये जो सेल्स होंगे इनमें भी क्या होगा, देखो ये पॉइंट आ गया, इसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, इन सेल्स में भी क्या होगा, वेल डेवलप्ड क्या क्या, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करो, देखो कैसे चल रहा है। ये तो क्या करो आप डायग्राम बना लो, इधर तो क्या करो आप डायग्राम बना लो। यहां से आपके क्या है पॉइंट स्टार्ट है, मैं येलो से मार्क कर देती हूं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद ये पॉइंट आएगा, देन आपका ये पॉइंट आएगा और फिर आपका लास्ट में कौन सा आएगा, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो पहले तो क्या है आपका इंट्रोडक्शन हुआ, देन कैरेक्टरिस्टिक में यू ड्रॉ दिस डायग्राम, और इस डायग्राम के बाद यू हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, राइट डाउन द इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रेटिफाइड की ही नॉलेज ले रहे हैं, अभी हमने शेप और मतलब सेल की शेप पे उसके टाइप्स नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि क्या होता है जनरल आइडिया हो जाता है ना, तो जनरल आइडिया के बाद आप उसके टाइप्स को इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। देखो मॉडिफिकेशंस तो आप सिंपल की तरह ही करोगे, एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ही तो है। एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसमें कन्वर्ट हो गई, स्ट्रेटिफाइड में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप सिंपल के ही उठाओगे ना, सिर्फ आपने नंबर ऑफ सेल्स को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए, लेयर्स की क्या एक स्टैक मिलती गई आपको, एक क्या होता है ऊपर के ऊपर एक झुंड मिलता गया। जैसे आप किसी भी बुक्स को जमा दो, बस आपके नंबर को क्या हो गया है, एक इंक्रीमेंट मिल गया है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो मॉडिफिकेशंस में, एडिशन ऑफ सीलिया, एडिशन ऑफ सीलिया। अब मुझे एक बात बताओ, एडिशन कौन सी लेयर पे होगा, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे, मतलब ये ऐसा है, इसकी टॉप मोस्ट लेयर ये है, तो सीलिया आपको यहां नजर आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्या है सीलिया, सीलिया में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स,
हेयर लाइक एक्सटेंशन, हेयर लाइक एक्सटेंशन helps in movement of substances, helps in movement of substances। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? एडिशन ऑफ सीलिया के बाद एडिशन ऑफ माइक्रोविलाई, एडिशन ऑफ माइक्रोविलाई कैसे होगा? एडिशन ऑफ माइक्रोविलाई कैसे होगा? ऐसे होगा, क्या है माइक्रोविलाई? किस तरीके से नजर आते हैं माइक्रोविलाई? ब्रश बॉर्डर्ड की तरह, ब्रश बॉर्डर्ड की तरह। क्या करोगे इसमें? फिंगर लाइक रेगुलर प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक रेगुलर प्रोजेक्शंस हेल्प्स इन absorption, thereby increasing the surface area, thereby increasing the surface area। ऐसा कुछ, ये यूं है, यूं कर दिया, आओ ठीक है। देन थर्ड एडिशन क्या है? एडिशन ऑफ गॉबलेट सेल। एडिशन ऑफ गॉबलेट सेल में क्या आएगा? गॉबलेट सेल में क्या आएगा एडिशन में? लिखो, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा? हेल्प्स इन lubrication and avoid frictionless work, and avoid frictionless work। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब मैं क्या लिख सकती हूं इसमें? अब अगर मैं लिखना चाहूं इसके आगे में, देखो ये मॉडिफिकेशंस हो गए हैं ना, मॉडिफिकेशंस के बाद अब मैं क्या लिखूंगी? फंक्शंस। मैं क्या करूंगी, आपको इसमें लोकेशंस नहीं बता रही हूं, लोकेशन में आपको टाइप के हिसाब से बताऊंगी। तो टाइप के हिसाब से क्या होगा, ओवरऑल आपको लोकेशन वैसे भी समझ में आ जाएगी। अभी अगर मैं लिखा भी दूंगी तो एक पॉइंट जबरदस्ती का बढ़ भी जाएगा और वही लोकेशन उसके टाइप में भी क्या होगी, रिपीट ही होगी। तो आप टाइप में जब पढ़ोगे ना, तब आपको पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन के लोकेशन के साथ उसकी जो इंटरमीडिएट लिंक है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फंक्शंस में क्या लिखेंगे? क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू है तो प्रोटेक्शन देगा, ज्यादा लेयर्स हैं तो रिजिडिटी, तो ज्यादा रिजिडिटी, ज्यादा सपोर्ट, ज्यादा स्ट्रेंथ। और अगर मॉडिफिकेशंस को इन्वॉल्व करें तो सीलिया है तो मूवमेंट, ठीक है, माइक्रोविलाई है तो एब्जॉर्प्शन। होप स्टूडेंट्स अब आपको सब समझ में आने लग गया होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और गॉबलेट सेल है तो लुब्रिकेशन,
गॉबलेट सेल है तो लुब्रिकेशन। ये आपका ओवरऑल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। इसको लिखिए, उसके बाद अपन टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया? चलिए इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स पढ़ते जाएंगे, उसमें पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, लोकेशन एंड फंक्शन। फंक्शन तो वही रिपीट होंगे, लोकेशंस में आपको पर्टिकुलर टाइप के हिसाब से बताती चलूंगी। तो वही लोकेशन ओवरऑल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की भी हो जाएगी ना स्टूडेंट्स? बिल्कुल हो जाएगी। इसमें भी आपको टाइप्स शेप के टाइप के हिसाब से नजर आएंगे, लेकिन इसमें एक चीज है, आप मुझे एक बात बताओ, इसमें यू हैव जनरली 3 लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स में भी हमने क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया है। हमने क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया है। जैसे ये आपकी मल्टीपल लेयर्स है, ये आपकी मल्टीपल लेयर्स है। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स में कौन सी लेयर्स आ रही है स्टूडेंट्स? टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, फिर आ रही है मिडल लेयर, फिर आ रही है डीपेस्ट लेयर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कह रही हूं सेल के शेप के हिसाब से भी ये सिंपल की तरह ही बांटे गए हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, और कॉलमनार के अंदर एक और आ जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अब सूडो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले तो ये 3 जो बेसिक थे जो कि सिंपल के साथ मैच खा रहे हैं, आप उनके बारे में स्टडी करो। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेटिफाइड तो है कि मल्टीपल लेयर्स हैं सेल की, ओके फाइन। इस स्क्वामस में कौन सी लेयर है स्क्वामस की जिसके बिहाफ पर आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बोल रहे हो? डीपेस्ट लेयर स्क्वामस की है, मिडल लेयर स्क्वामस की है, या टॉप मोस्ट लेयर? आपको सबसे पहले कौन सी दिखेगी? सबसे नीचे की, सबसे ऊपर की? ऑब्वियस सबसे ऊपर की लेयर दिखेगी आपको। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो आप ऊपर से नीचे ही जाओगे। ठीक है, तो टॉप मोस्ट लेयर की शेप के हिसाब से, टॉप मोस्ट लेयर के जो सेल्स हैं उन सेल्स की शेप के हिसाब से आप इन टिश्यूज के वेरियस कैटेगरीज का नाम दोगे। अगर टॉप मोस्ट लेयर स्क्वामस की दिखी तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, क्यूबॉइडल की दिखी तो क्यूबॉइडल, नहीं तो कॉलमनार। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? ऑन दी, भाई सिंपल में तो क्या था, एक ही लेयर थी, वही उसके लिए डीपेस्ट थी, मिडल थी, टॉप मोस्ट थी। पर स्ट्रेटिफाइड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स आ गया, इसलिए हमने एक स्पेसिफिक लेयर की शेप को उठाया है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स रिसाइडिंग, मतलब बैठे हुए हैं, रिसाइडिंग ऑन दी topmost layer of cells, on the basis of shape of cell residing on the topmost layer of cells, three types of stratified एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कौन से होंगे? 3 टाइप्स देखो, यहां लिख देती हूं स्टूडेंट्स। 3 टाइप्स में यू हैव दीज 3 टाइप्स। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, मतलब ऐसा कुछ सीन बनाऊं। देखो एक सिनेरियो याद रखना स्टूडेंट्स, जनरली जो स्ट्रेटिफाइड की लेयर्स होती हैं, देखो डीपेस्ट लेयर है, डीपेस्ट लेयर को बहुत सारी लेयर्स को बढ़ाना है, सेल डिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म का मैटर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस चाहिए। अगर मैं टॉप मोस्ट मतलब
डीपेस्ट लेयर को स्क्वामस बना दूं तो क्या और सक्सेसिव लेयर्स उठ पाएंगी अच्छे से? शायद नहीं। तो जो डीपेस्ट लेयर्स होती हैं वो ज्यादातर मतलब मैक्सिमम टाइम में क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई रहती है? क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई रहती है। ठीक है, ठीक है। यू हैव राउंड न्यूक्लियस एट द सेंटर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चलो टॉप मोस्ट लेयर तो मैं वैसे ही स्क्वामस बनाऊंगी क्योंकि मैं स्ट्रेटिफाइड को स्क्वामस बोल रही हूं, मैंने टॉप लेयर में स्क्वामस सेल्स देखे होंगे तो मैंने नाम दे दिया। पर मुझे डीपेस्ट और मिडल लेयर्स को भी तो उठाना है ना, मैं उनको हवा में थोड़ी रखूंगी भाई। शेप तो सेल्स का यही घुमा फिरा के आएगा तो आपको यही डालना है। जो मिडल लेयर्स होती हैं वो क्यूबॉइडल की भी हो सकती हैं, कॉलमनार की भी हो सकती है और मिक्स भी होता है। तो जनरली क्या है, मिक्स चीज देखी हुई है। ठीक है, जैसे ये क्यूबॉइडल हो गई, ठीक है, फिर आपकी क्या है, कॉलमनार आ गई, फिर क्या आ गई है, कॉलमनार, फिर थोड़ा सा क्यूबॉइडल आ गई, फिर थोड़ी कॉलमनार आ गई है। आप न्यूक्लियस का ध्यान रखना, न्यूक्लियस की पोजीशन पे भी आप सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, चलो अब मैं क्या करूंगी, स्क्वामस की लेयर डालूंगी। अब मैंने देखा कि सबसे ऊपर क्या है, चपटे सेल्स की लेयर आई है। तो टॉप मोस्ट लेयर क्या है, स्क्वामस की है। टॉप मोस्ट लेयर क्या है, स्क्वामस की है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, या फिर नाम लिख देते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें क्या सिनेरियो होगा कि आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो डीपेस्ट लेयर है, वो तो किनकी होती है, क्यूबॉइडल की। क्या होगी, क्यूबॉइडल की। उसके बाद बीच की लेयर्स क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, कॉलमनार भी हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन टॉप मोस्ट लेयर कैसी देखी गई है, टॉप मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल ही देखी गई होगी। कैसी देखी गई होगी, क्यूबॉइडल ही। तो ये क्या हो गई, क्यूबॉइडल। मैं ये लिख सकती हूं थोड़ा सा हिंट में कि ये जो डीपेस्ट लेयर है जनरली किसकी होती है, क्यूबॉइडल। जनरली क्यूबॉइडल। मिडल लेयर्स क्यूबॉइडल एज वेल एज कॉलमनार, एज वेल एज कॉलमनार। और ये टॉप मोस्ट लेयर, ये क्या हो जाएगी, टॉप मोस्ट लेयर। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट चीज की बात करें अपन, लास्ट चीज में क्या आएगा, देखो ये आपकी क्यूबॉइडल, ये भी आपकी क्यूबॉइडल, थोड़ी कॉलमनार, एंड की लेयर क्या हो गई है, कॉलमनार। ठीक है, ये क्या है, कॉलमनार। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन। चलिए, हमने आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर हम यहीं क्लियर करते हैं, 2 मिनट की समरी लेते हैं। आज हमने लेक्चर में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा, समझा और अच्छे से देखा। उसके बाद आज हमने इसके टाइप्स भी पढ़ लिए कि भाई स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारी लेयर्स आती हैं, उन लेयर्स को भी अगर समझा जाए कि डीपेस्ट, मिडल या टॉप मोस्ट है, तो टॉप मोस्ट लेयर की जो शेप होगी उस हिसाब से स्ट्रेटिफाइड की फाइनल शेप होगी।
आज का लेक्चर यहीं तक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको सब कुछ क्लियरली समझा दिया है। कल के जो लेक्चर में, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर में देने वाली हूं, उसमें मैं आपको ये एक एक करके स्टार्ट कराऊंगी। पहले हम इसके बारे में लिखेंगे इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, मॉडिफिकेशन, ठीक है, देन उसकी लोकेशन और फंक्शन। सिमिलरली मैं ये चीज और ये चीज इसमें भी रिपीट करवाऊंगी। तो कल के लेक्चर में आपका एपिथेलियल टिश्यू प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कराऊंगी। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो दो चीजों को कनेक्ट करता है, जिससे मैं एग्जांपल देती हूं, इसमें मैं आपको ब्लड पढ़ाने वाली हूं, बोन पढ़ाने वाली हूं, कार्टिलेज पढ़ाने वाली हूं, लिगामेंट पढ़ाने वाली हूं, टेंडन पढ़ाने वाली हूं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू में मैं मसल के बारे में बताऊंगी और नर्वस टिश्यू में मैं नर्व फाइबर्स के बारे में बताऊंगी। और जो पर्टिकुलर सेल्स उस टिश्यू को बना रहे हैं, एक्चुअली उनके फंक्शन क्या है। तो जो सेल का फंक्शन होगा वही ग्रुप में उस पर्टिकुलर टिश्यू का भी फंक्शन होगा और उस टिश्यू के फंक्शन के हिसाब से उन्हें ऑर्गन में डाला जाता है। कुछ कुछ ऑर्गन जिनका सिमिलर फंक्शंस मैच होता है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड फाइनली वी द ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी वाइटल एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ थ्रू द वेरियस ऑर्गन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।